और नोटिफिकेशन में फेसबुक ने मेरे को भेज रखा है रिस्ट्रिक्ट वार्निंग। आपकी पहचान तो आप तो चुनाव होगी ने वही तो धोखा मैं दिन फिर मैं का धोखा देने वाला बात बोल। तो ये नोटिफिकेशन मेरे को फेसबुक एंड से आ रखा है कि चाची प्रणाम आपरी मैथ। अच्छा तो रेन कोट तो पहन लिया है बट ये प्लास्टिक की फ्रॉक उड़ रही है माचो खूब जोर से धुआं लगाए तब पार्टी विपक्षों से ध्यान दो पार्टी। उत्तरकाशी के एक धरोली नाम की जगह है जहाँ की बादल फट और आज भी इनकी मंडली बैठ रखी है भाई यहाँ पे। बाकी यहाँ देखो भाई ऊपर से टूट के पत्थर आ रखे हैं और दादी ने उनको बल धन्यवाद बोल दिया आज। दूध है पर कि क्या है पर 2021 से मैं अपने फेसबुक पेज पे कंटेंट डालता हूँ। तो हो चुकी एक प्यारे से मौसम के साथ एक प्यारे से दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव यानी कि हमारे गांव चागांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी। बाकी मौसम की बात करें तो कल की लगातार झमाझम बारिश के बाद इस टाइम मौसम काफी खुशनुमा सा हो रखा है। चारों तरफ घना कोहरा देखने को मिल रहा है और पेड़ पौधों में काफी हरियाली देखने को मिल रही है। तो अभी दादी भी यहाँ पे आ चुकी है ब्रेकफास्ट करने के लिए। दादी गुड मॉर्निंग। तो क्या बोला? अब जब से दादी की तबीयत सही हुई है तब से दादी डेली यहाँ पे आती है भाई। जब बारिश होती है तब नहीं आती है क्योंकि बारिश में सीढ़ियों में फिसलन होती है और दादी सीढ़ियों में नहीं चल पाती है भाई फिर, है ना? काई रन जमी मैली सीढ़ियों में फर्क ही ना था क्या लाट है लीक। हाँ तो अभी मैं किचन में आ चुका हूँ और मम्मी ने ब्रेकफास्ट भी मेरे लिए लगा दिया है। तो ब्रेकफास्ट में मम्मी ने लौकी और चने की सब्जी बना रखी है भाई। तो मैं सिर्फ इंतजार उस दिन का कर रहा हूँ जब मम्मी बोलेगी कि मैं ये लौकी सगोड़े से लेके आई। तो हाँ कुछ ही दिन रह रखे उसके बाद सगोड़े में सब्जी लगने वाली है भाई। तो मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, दादी ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, मम्मी ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया भाई। सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद मम्मी ने और दादी ने ब्रेकफास्ट किया। चल तब ठीक तब बाय। कैमरा इधर दे। हाँ देख क्या अच्छा ठीक ठीक तो बोलता अब निकल। तो चलते चलते अभी अन्नू की कॉल भी आ गई है। हाँ हाँ है क्यों वो ठीक। हाँ बड़ा बड़कोट तक दूध कह को मास्टर जो है ना तक बड़कोटा स्कूल बुलाया। अच्छा तक मैं तेरे फोन कर दूं तो तक बुढ़ा आएगा दुकान में दे देला मैं बड़कोटे दुकान में। हाँ खा दूध लाए ने दी दिया फिर। हाँ जी सवेर सवेर बैठ गई तुम आज मंडली में ड्यूटी चने आज। अच्छा हाँ दूध है पर कि क्या है पर न चौड़ू कर दिखे लेने पकड़। जय बजरंग बली। तो चलिए निकल चुके हैं गांव से और अभी अरविंद भाई के पापा ने हमारे पास एक दूध की बोतल दी और बोला कि ये दूध की बोतल ले जानी है बड़कोट मार्केट तक। तो बड़कोट मार्केट में एक दुकान में वो देनी है। बाकी यहाँ देखो भाई ऊपर से टूट के पत्थर आ रखे हैं। तो आजकल लगातार बारिश से जगह जगह ऐसी देखने को मिल रहा है। चाची प्रणाम आपरी मैथ। अच्छा तो आजकल डेली जब मैं सुबह उठता था और खिड़की से बाहर झांकता था तो डेली बारिश देखने को मिलती थी और कई दिनों बाद आज ऐसा मौसम देखने को मिला है। तो अभी हम स्कूल के नीचे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी देखो भाई टूट रखा है। तो जिस दिन हम ब्लॉक में गए थे 31 जुलाई को
चुनाव का रिजल्ट जानने के लिए। तो जिस टाइम हम बर्थडे से गए थे ब्लॉक में, तो उस टाइम तो ये नहीं टूट रखा था, बट जब हम ब्लॉक से घर आ रहे थे उस टाइम हमको ये दिखा भाई। और अब तो जो पेड़ गिर रखा है वो तो काट लिया है आधा, बट जिस दिन ये गिरा था तो उस दिन पूरा पेड़ रोड पे गिर रखा था भाई। भाई जी प्रणाम। आपकी पहचान तो आप तो चुनाव हुई ने वही तो धोखा मैं दिन फिर मैं धोखा देने बाद बात बोल अगली बार तो दीने नहीं मैं कह रहा अगली बार तू ही भाई उठना मैं पता अब रिपीट तैयारी कर इन नहीं घूमो सब दड़ी बातचीत कर दे रहा ठीक 5 साल में लोगों ने एक दिन में करते यार लगा तो वो आ जाता जो 2 दिन आई जीती के 5 साल तभी तो जवाब रिपीट मुकुट दिखोल तो तुम मुकुट नहीं दिखोल मुकुटा कॉल तब जनावर दड्डा कौन आपके पहचान बोलते जो 2 दिन आई सीधी जीत के जाएगी जो 15 साल आज जुड़ गए तो कुछ नहीं इन राहुल तुम मुकुट मट कौन था चुप रहना बाद में लास्ट में इन राहुल तुम मुकुट मट कौन जन मैं जन मट कौन था होने था तो भैया के साथ हम काफ़ी मजाक करते हैं भाई। तो यहाँ पे दूध की बोतल देनी है। अन्नू को गुस्सा बहुत जल्दी आता है भाई, इसको पीछे से मार रहा है भाई दूध की बोतल नहीं देनी वाली यहाँ पे। मुझे पता है भाई दूध की बोतल देनी है। तो वैसे मैंने खरोला भैया से भी मिलना था, बट खरोला भैया होटल में रहते ही नहीं है भाई कभी। जब भी मैं होटल में जाता हूँ तब भी आपने देखा होगा कि मेरे को खरोला भैया नहीं मिले। तो पहले तो खरोला भैया चुनाव के चक्कर में बहुत बिजी थे। मैंने एक दिन ब्लॉग में बताया था कि मैंने कहा भैया की वाइफ भाभी जी मैंने कहा प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी ग्राम पंचायत में लेडीज सीट आ रखी थी और हमारी ग्राम पंचायत में जेंट्स सीट आ रखी थी। हमारी ग्राम पंचायत में क्षेत्र पंचायत सदस्य की लेडीज सीट आ रखी थी। तो खरोला भैया की वाइफ इस टाइम प्रधान पद का चुनाव जीती है। और भैया को मैंने बधाई दी थी वैसे ब्लॉग में। तो मैंने बताया था कि मैंने ब्लॉग में ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे साथ काफ़ी सारे लोग जा रखे थे। और होता ही है कि जब मतदाता का कोई प्रत्याशी हारता है तो निराश सभी होते हैं, क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की होती है। तो मेरे को कंफर्ट जोन नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। तो खरोला भैया मुझे मिले थे और खरोला भैया मेरे को बोल रहे थे कि तुमसे मैं एक बात से नाराज़ होंगी। मैंने कहा किस बात से? बोल रहे थे कि तुमने ब्लॉग में ये नहीं बताया कि खरोला भैया की वाइफ इस टाइम प्रधान पद का चुनाव लड़ रही है कि। तो मैंने कहा जो डेली ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा। मैंने कहा कि मैंने ब्लॉग में बताया था कि खरोला भैया की वाइफ मैंने कहा इस टाइम प्रधान पद का चुनाव लड़ रही है अपनी ग्राम पंचायत से। तो एक दिन ब्लॉग में मैंने बताया था। तो मैं सोच रहा था कि एक बार भैया मिले तो फिर भैया को बधाई दूं, बट भैया मेरे को अभी तक नहीं मिले। तो अभी हम बड़कोट में पहुंच चुके हैं और पीछे एक दुकान है, वहाँ पे वैसे मैंने दूध देना था जो अरविंद भाई के पापा ने मेरे पास दिया था। तो जैसे ही हम पीपल डाली मार्केट में पहुँचे वैसे ही गुरुजी की कॉल आ गई थी। मुझे नहीं था पता कि गुरुजी को ये दूध देना है। तो जब गुरुजी की कॉल मेरे को आई तब मुझे पता लगा कि ये दूध की बोतल गुरुजी की हैगी। तो गुरुजी हमको 6 क्लास से पढ़ाते थे भाई, वो भी मैथ पढ़ाते थे। जो हमारे स्कूल में पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि हमारे स्कूल में मैथ के टीचर अरविंद गुरुजी। तो गुरुजी की कॉल अभी आई कि वो दूध खांडखाला में लेके आने की। उससे पहले मैं तुमको कॉल कर दूंगा और आधे रास्ते में तुम कहीं मिल जाओगे तो फिर वहीं पे मेरे पास दूध की बोतल दे देना। और अगर तुम पहले पहुंच गए तो फिर खांडखाल किसी शॉप में दे देना। तो शाम के अभी 5:15 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी से। यहाँ पे मुझे बुड्ढा जी भी मिल चुके हैं भाई। बुड्ढा प्रणाम। ले गएगी तुम सीट आई ले आएगी मैं तुम सीट खूब जोर से तुम्हारा लगाए तब पार्टी विपक्ष से ध्यान तुम पार्टी ठीक। अब तो विपक्ष उस टाइम थे जब चुनाव थे। हाँ हाँ अब तो सम्मान है। वही तो अब तो इक्के राउंड बना मैंने तो पार्टी का होटल मोड़ चाची जाएगी बोली हाँ 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 क्या करता मार गया हाँ 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 अच्छा चलो कोई नहीं, जीत गई बहुत बड़ी बात
तो बुड्ढा जी की और मेरी आजकल सिर्फ चुनाव की बात हो रही थी भाई। खूब मजाक करता हूँ मैं बुड्ढा जी के साथ। तो बुड्ढा जी जो हैं वो बिप्पी चाचा के मामा जी हैं। तो सुबह से मौसम पूरा गुमसुम सा हो रखा था और इस टाइम हल्की बूंदाबांदी हो रही है भाई। तो मेरे को सिर्फ यही डर था कि बहुत तेज़ बारिश न लग जाए। तो अभी मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से और इस टाइम हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बाकी थोड़ी देर पहले हमने एक बैड न्यूज़ सुनी कि उत्तरकाशी के एक धरोली नाम की जगह है जहाँ की बादल फटा और पहाड़ से बहुत सारा मलबा बह के आया और उस मलबे में गांव के बहुत सारे घर और साथ में काफ़ी सारे लोग दबे हैं। तो भगवान उन सभी लोगों की आत्मा को शांति दे। और आजकल पहाड़ों में यही हो रहा है भाई, लगातार बारिश हो रही है और जगह जगह से ऐसी बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो अभी मैं खांडखाला में पहुंच चुका हूं और अन्नू की कॉल मेरे को आई थी कि मैं खांडखाला में आ रहा हूं कि, बट अन्नू अभी तक नहीं आया है भाई यहाँ पे। उसको एक बार कॉल कर लेता हूँ कि कहाँ है कि। तो बोल रहा था कि मैं खांडखाला में आ रहा हूँ और जिस टाइम वो मेरे को कॉल कर रहा था उस टाइम उसने मेरे को बोला कि तू ऑफिस से निकल जा की, इसलिए मैं ऑफिस से निकला। तू क्या करना तो इन कर वह मैं रुक जा डैम का गेट पर। मैं खांडखाला में पहुंच गई ना, बरक लगनी फिर। ठीक ठीक। मैंने इसको बोला कि मैंने कहा डैम के गेट पे ही रुक जा, मैंने कहा क्योंकि बारिश हो रही है और फिर मैं यहाँ पे उसका वेट करता। जब जाना आ गई है तो सोचा कि उसको वहीं पे रुका देता हूँ। तो वो डैम गेट पे मेरा वेट कर रहा है। तो यहाँ तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बाकी हमारे साइड देखो भाई, बहुत भयंकर कोहरा देखने को मिल रहा है। तो उधर साइड तो पता नहीं कितनी भयंकर बारिश हो रही होगी। तो आज हमें ऊपर पहाड़ पे देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि होता है कि जब ऐसी बैड न्यूज़ सुनने को मिलती है कि वहाँ ऐसा हुआ तो फिर इंसान वो चीज़ इमेजिन करने लगता है कि वो चीज़ कहीं हमारे साथ ना हो जाए। तो अभी हम टिपरी मार्केट से आगे पहुँच चुके हैं और अन्नू ने तो रेन कोट पहन रखा है, मुझे भी रेन कोट पहनना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे बारिश की बूंदें और तेज़ होने लगी है। तो रेन कोट पहन लेता हूँ और गोप्रो भी निकाल देता हूँ क्योंकि गोप्रो के साथ ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है भाई। काफ़ी तो गोप्रो भीग गया और अब इसको मैं भिगा नहीं सकता भाई। तो बीच में हम रेन कोट पहनने के लिए रुके थे तो रेन कोट तो पहन लिया है बट ये प्लास्टिक की फ्रॉक उड़ रही है माचो। पहले मैंने बोला था कि मैं गोप्रो निकाल रहा हूँ बट हमने रेन कोट पहना और तुरंत बारिश रुक गई थी भाई। तो इसलिए मैंने सोचा कि गोप्रो रहने देता हूँ। मैंने कहा गोप्रो पे वीडियो बनाता रहूँगा बट ये प्लास्टिक की फ्रॉक उड़ रही है भाई, ये बहुत दिक्कत कर रही है। अन्नू भाई प्लास्टिक की फ्रॉक उड़ रही है यार। भाई साहब इसमें बहुत दिक्कत होने लग गई है भाई क्योंकि बीच में मैंने बैग से कुछ निकाला था तो इसकी वजह से ये बार बार उड़ रही है भाई। तो लोग मेरे को देखेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये जादू बन के कहाँ जा रहा है बोल के आज। तो चलिए अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर में और आज भी इनकी मंडली बैठ रखी है भाई यहाँ पे। तो जब बारिश लगी रहती है तो ये मस्त गप्पे लगाने में बिजी रहते हैं भाई यहाँ पे। खूब लगनी गप्पी। ए बड़ी मैं आया रू बोई क्या हुई। अच्छा खाना बनाना है गिर बिन्नी सूचित है था आ जाओ नहीं आने और बैठी रहा। अच्छा लगी गप्पी पूरी। विग्राम का तो खत्म लास्ट चरण तो चाहूंगा। तो घर में आने के बाद अभी मैंने अपने लिए पीनट चाट भी बना लिया है और साथ में मम्मी ने मेरे को गर्मा गर्म चाय भी बना के दे दी है। बाकी यहाँ पे दादी बैठ रखी है, ताई जी लोग तो अपने अपने घर चले गए हैं और मम्मी बता रही थी कि घर में चाचा आ रखे थे जो चाचा प्रधान बने और वो लड्डू लेके आ रखे थे और दादी ने उनको बल धन्यवाद बोल दिया आज। क्या बोल रहे ना क्या बोल रहा है। हाँ तो बधाई हो कि नहीं बोली। धन्यवाद क्या हुई धन्यवाद बोला। तो गाइस शाम के अभी 7:30 बज रहे हैं। ड्यूटी से मैं घर आया था, उसके बाद मैंने चाय पी और मैंने फेसबुक खोला तो मेरे फेसबुक पेज पे एक नोटिफिकेशन आ रखा था
और नोटिफिकेशन में फेसबुक ने मेरे को भेज रखा है रिस्ट्रिक्ट वार्निंग। और मैंने जब वो देखा तो मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है भाई उस टाइम से। तो मैं फटाफट अंदर आया, मैंने सीधा लैपटॉप खोला क्योंकि वहाँ से नोटिफिकेशन आ रखा था कि ये रिस्ट्रिक्ट वार्निंग जो आ रखी है ये सही होगी लैपटॉप से, फ़ोन से ये सही नहीं होगी। तो उसी को ठीक करने पे लग रखा हूँ। बाकी देखता हूँ भाई ठीक होगा कि नहीं होगा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। बाकी पहले ठीक करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या आगे होने वाला है और क्या हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन मेरे को फेसबुक एंड से आ रखा है कि योर प्रोफाइल इज़ रिस्ट्रिक्टेड, वार्निंग पॉलिसी इन्फेक्शन रिकमेंड्स लवीराना ब्लॉग्स, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, योर पेज is at risk, dear page owner, we have identified that your page may not be in compliance with our terms and condition। तो अब इसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से ये भी आ रखा है, जब इसको क्लिक कर रहे हैं तो अंदर से ये लिखा हुआ आ रहा है कि ये सिर्फ लैपटॉप से होगा कि। तो मैं पहले फ़ोन से ये चेक कर रहा था बट फ़ोन से वो मना कर रहा है कि फ़ोन से ये नहीं होगा। तो इसलिए मैंने लैपटॉप पे अपना फेसबुक पेज खोला है। तो अब अपनी कंप्लेंट सबमिट करता हूँ भाई, तो देखता हूँ कि आगे वो क्या बताता है। तो काफ़ी देर काम करने के बाद फाइनली मैंने रिक्वेस्ट सबमिट कर ली है और वहाँ से एक मैसेज आ रखा है कि 24 घंटे के भीतर जो रिस्ट्रिक्ट वार्निंग है वो हट जाएगी। तो देखते हैं भाई 24 घंटे के भीतर वो हटती है कि नहीं हटती, और अगर हट जाएगी तो सही है, नहीं तो फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास बताना पड़ेगा जिसको फेसबुक का अच्छा ज्ञान है। मेरे को फेसबुक का अच्छा ज्ञान नहीं है बट यूट्यूब का अच्छा ज्ञान है। अगर यूट्यूब में कोई दिक्कत होती है तो फिर मैं वो खुद ही सही कर देता हूँ। वैसे ये भी मैंने कर ही दिया है बट उन्होंने 24 घंटे का टाइम दे रखा है कि 24 घंटे के भीतर ये ठीक हो जाएगी। मेरे तो दिमाग ख़राब हो गया था भाई क्योंकि मैंने फेसबुक पेज पर बहुत मेहनत कर रखी है। 2021 से मैं अपने फेसबुक पेज पर कंटेंट डालता हूँ और मेरा फेसबुक पेज जो है वो मोनेटाइज भी हो रखा है। तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत लग रही है क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फेसबुक पे बहुत सारे कंटेंट डाल रखे हैं बट उनका फेसबुक पेज जो है वो मोनेटाइज नहीं हो रखा है। बट मेरा फेसबुक पेज मोनेटाइज पिछले साल हो गया था और उस पर काफ़ी सारे डॉलर भी बन रखे हैं और मेरी फेसबुक की फर्स्ट अर्निंग भी आने वाली थी। जो भी होगा वो आपको ब्लॉग में बताता रहूँगा। तो वैसे चाचा के पास मैंने ये प्रॉब्लम बतानी थी, जिस चाचा ने मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किया था। तो फेसबुक के एंड से जो नोटिफिकेशन आ रखा था उसमें तरीका बता रखा था कि ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करनी है। तो इसकी वजह से मैंने चाचा के पास नहीं बोला। इस टाइम दिखा रहा है कि तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है और 24 घंटे के भीतर ये ठीक हो जाएगी। अगर 24 घंटे के अंदर ये ठीक नहीं होगी तो फिर चाचा को बताना ही पड़ेगा। तो इसी फेसबुक पेज के चक्कर में मेरे यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन के टाइम पे दिक्कत आई थी क्योंकि जब मैंने फेसबुक पेज अपना मोनेटाइज किया था उस टाइम जो मेल ID मैंने डाली थी वही मेल ID मैंने अपने YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन के टाइम पे डाली थी और YouTube की तरफ से मेरे को एक रिजेक्शन मिला था और मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने चाचा को ये प्रॉब्लम बताई थी, फिर चाचा ने वो प्रॉब्लम ठीक की और चाचा ने बताया कि तूने दोनों जगह सेम मेल ID डाल रखी थी, इसकी वजह से YouTube की तरफ से तेरे को रिजेक्शन मिला है। बाकी देखता हूँ भाई, अगर ये प्रॉब्लम कल तक ठीक हो जाएगी तो सही है, नहीं तो फिर चाचा को ही बतानी पड़ेगी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।